अपना प्रसंग है ये। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस हस्ताक्षर का। नमन करता हूँ आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन। माँ वाणी के ऊर्जावान पुत्रों से समृद्ध इस मंच को नमन। आदरणीय ने अभी आजादी की परिभाषा बताया, सूझेगा तब कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे देश को आजादी केवल अहिंसा के दम पे मिली होती तब हमारे देश की स्थिति आज क्या होती कि शत्रु का चाबुक चलता हम कोल्हू चला रहे होते और विदेशी आग में हम खुद को जला रहे होते। अरे आजादी हित वीरों ने अगर शस्त्र उठाया ना होता हम गालों पर थप्पड़ खाकर चरखे चला रहे। क्या बात चरखे चला रहे होते। जिंदाबाद। लोग कहते हैं अहिंसा परम धर्म, मैं मानता हूँ। माना परम धर्म अहिंसा, जन जन अहिंसक हो जाए, पर इतना संयम ठीक नहीं कि हक भी अपना खो जाए। पर इतना संयम ठीक नहीं कि हक भी अपना खो जाए। बेशक शिक्षा दो बच्चों को बापू के सब आदर्शों की, पर इतना संयम मत देना कि नस्ल न पूछा। क्या बात बहुत बढ़िया। आज हम थोड़ा ये पर्व ये त्योहार इतनी धूमधाम से इतनी खुशियों से कैसे मना देते हैं? जी फिर से पढ़ कि शत्रु का चाबुक चलता हम कोल्हू चला रहे होते और विदेशी आग में हम खुद को जला रहे होते। अरे आजादी वीरों ने अगर शस्त्र उठाया ना होता हम गालों पर थप्पड़ खाकर चरखे चला रहे होते। माना परम धर्म अहिंसा, जन जन अहिंसक हो जाए, पर इतना संयम ठीक नहीं कि हक भी अपना खो जाए। बेशक शिक्षा दो बच्चों को बापू के सब आदर्शों की, पर इतना संयम मत देना कि नस्ल नपुंसक हो जाए। और इतना संयम मत देना कि नस्ल नपुंसक हो जाए। लीजिए मैं अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूँ। एक कविता, हम कौन हैं। हम वर्तमान परिवेश में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। लीजिएगा, जोड़िएगा मुझसे कि जिसका पौरुष गान सदा रण में शत्रु करते थे, जिसका पौरुष गान सदा रण में शत्रु करते थे, बड़े बड़े सूरमा जिससे लोहा लेने में डरते थे, घास की रोटी खाकर भी प्रण जिसका था डिगा नहीं, जिसके साहस के सम्मुख शत्रु कोई टिका नहीं, जिसके साहस के सम्मुख शत्रु कोई टिका नहीं। सौराष्ट्र के लिए लहू जिसका खौला करता था, क्विंटल भर का भाला जिसके बाजू तौला करता था। सौराष्ट्र के लिए लहू जिसका खौला करता था, क्विंटल भर का भाला जिसके बाजू तौला करता था, जिसकी भक्ति तनते ही मृत्यु तांडव करती थी, जिसकी भक्ति तनते ही मृत्यु तांडव करती थी। और मुगलिया सेना जिसके सम्मुख पानी भरती थी, और मुगलिया सेना जिसके सम्मुख पानी भरती थी, जिसके चरणों की ठोकर पर। एक प्रसंग आप सभी इतिहास के जानकार लोग हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को आधे हिंदुस्तान का राज देने की पेशकश की थी यदि वो मेवाड़ छोड़े। उस आधे हिंदुस्तान के राज को मेवाड़ के लिए ठुकराने वाले महाराणा प्रताप के लिए कि जिसके चरणों की ठोकर में सिंहासन और तख्त रहे। अरे सैनिक क्या हाथी घोड़े तक जिसके स्वामी भक्त रहे, सैनिक क्या हाथी घोड़े तक जिसके स्वामी भक्त रहे। समर भूमि में महाराणा की तलवार प्रचंड हो जाती थी, समरभूमि में महाराणा की तलवार प्रचंड हो जाती थी। अश्व समेत अरिदेह भी खंड खंड हो जाती थी, अश्व समेत अरिदेह भी खंड खंड हो जाती थी। जिनके पुण्य विचारों ने चारों धर्म समान रखा, जिनके पुण्य विचारों ने चारों धर्म समान रखा, निज प्राणों की नींवों पर अपना हिंदुस्तान रखा। अंश उन्हीं वीरों के होकर खुद से ही अनजान है। अरे प्राण पर प्राण लुटाने वाले सिंहों की संतान। मंच की अनुमति हो तो एक अच्छा बढ़िया। आजादी क्या है कि त्याग तपस्या तर्पण का एक आख्यान है आजादी। त्याग तपस्या तर्पण का एक आख्यान है आजादी। भारत माता के लालों का सुनो बलिदान है आजादी। भारत माता के बेटों का सुनो बलिदान है आजादी। केवल अहिंसा आंदोलन से मिला महाप्रसाद नहीं, केवल अहिंसा आंदोलनों से मिला महाप्रसाद नहीं, वीर रक्त से लिखा गया पुण्य विधान है आजादी। वीर रक्त से लिखा गया पुण्य विधान है आजादी।
एक रचना से आपको जोड़ता हूँ कि राष्ट्रभक्ति के पढ़ने में सबको ताल रहा हूँ मैं, खंडित हिंदुस्तान का एक नक्शा बोल रहा हूँ। राष्ट्रभक्ति के पढ़ने में अब सबको तोल रहा हूँ मैं, खंडित हिंदुस्तान का एक नक्शा बोल रहा हूँ मैं। व्यर्थ गया बलिदान तुम्हारा आजादी के दीवानों, सम्माय वतन पर जलने वाले राष्ट्रभक्ति के परमाणु। जिसकी आजादी हिंद देश में रोंदे कितने फूल गए, जिसकी आजादी हिंद भगत सिंह हंसकर फांसी भूल गए, जिसकी आजादी हिंद भगत सिंह हंसकर फांसी भूल गए, जिसकी आहुति में देकर खुदी राम की करुणाई, नेताजी सा सपूत हो गया कुर्बान हुई लक्ष्मीबाई। बिस्मिल की हुंकार खो गई, कितनों ने जान गंवाई थी, सत सत शीश कटाकर हमने आजादी अब देखिए क्या होता है जब देश स्वतंत्र होता है और फिर देश में कुछ विसंगतियां आती हैं, विचारधारा बदलती है। तब लिखता हूं, आजादी मिलते ही दिल्ली खुद पर फूल गई थी। आजादी मिलते ही दिल्ली खुद पर फूल गई थी, या सत्ता लौलुकता में बौराकर बलिदानों को भूल गई थी, या सत्ता लौलुकता में बौराकर बलिदानों को भूल गई थी। फिर इतिहासों में लिखा गया देश विभाजन लाचारी थी, फिर इतिहासों में लिखा गया देश विभाजन लाचारी थी। अरे सच तो यह है देश से ज्यादा उनको गद्दी प्यारी थी, अरे सच तो यह है देश से ज्यादा उनको गद्दी प्यारी थी। अखंड राष्ट्र को बांट दिया चंद सियासतदारों ने, अखंड राष्ट्र को बांट दिया चंद सियासतदारों ने। मंच का ध्यान चाहूंगा कि अखंड राष्ट्र को बांट दिया चंद सियासतदारों ने, बलिदानों को गाली भी दी देश के कुछ गद्दारों ने। हमारे बलिदानियों को आतंकवादी कहा गया था, बलिदानों को गाली भी दी देश के कुछ गद्दारों ने। आजादी के हवन कुंड में जिसने प्राणों का हक दिया, आजादी के हवन कुंड में जिसने प्राणों का हक दिया, स्वतंत्र राष्ट्र की गरिमा को था निस्सौड़ित से भव्य किया, स्वतंत्र राष्ट्र की गरिमा को था निस्सौड़ित से भव्य किया। उनकी अमर शहादत को जो गद्दारी से तौल गए, उनकी अमर शहादत को जो गद्दारी से तौल गए, अरे भारत मां के बेटों को आतंकी तक बोल गए, भारत मां के बेटों को आतंकी तक बोल गए। संभाषण की मर्यादा का कोई विधान नहीं था क्या? तत्कालीन देश की गद्दी से एक प्रश्न कि संभाषण की मर्यादा का कोई विधान नहीं था क्या? जिस समय बोलिए बिगड़े थे तब संविधान नहीं था क्या? जिस समय बोलिए बिगड़े थे तब संविधान नहीं था क्या? इस भांति ग्रहण ना लग पाता अखंड राष्ट्र समृद्धि पर। अंतिम लाइन है, इस भांति ग्रहण ना लग पाता अखंड राष्ट्र समृद्धि पर, गर्भ पटेल बैठे होते उस समय दिल्ली की गद्दी पर। क्या बात, बहुत अच्छा। उस समय देश की गद्दी पर वो लोग पुरुष सचमुच ही एक फिर नया झटका देता, बिगड़े बोलने वालों को चौराहों पर लटका देता, बिगड़े बोलने वालों को चौराहों में लटका देता।